चलिए स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर मैं लेकर आया था रिसर्च मेथडोलॉजी के आपके 1000 क्वेश्चन। तो चलिए फिर से मैं बिना लेट किए हुए आपको करता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी का पीएचडी एंट्रेंस, एमफिल या फिर कोई अदर्स जो एग्जामिनेशन है वो आपके प्रॉपर हो सके। ओके। और बाकी इस पर मैंने 2-3 से 2000 से ऊपर एमसीक्यू डाल चुका हूँ, ये नई वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं फिर से। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इसको बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। जब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं किसी भी तरह की रिसर्च पर, तो रिसर्च में साइंटिफिक मेथड हमारा काम करता है कि कभी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए। दूसरा पूछा जाता है कि साइंटिफिक मेथड इज़ कमिटेड टू, हमेशा जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो किस पर कमिटेड होते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिविटी पर, कि उनका एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होता है तभी वो उस पर वो काम कर रहे होते हैं। तीसरा मैंने पूछा कि एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, कि ऑब्जेक्टिविटी ही उसका मेन क्राइटेरिया होता है, एसेंशियल क्राइटेरिया होती है। साइंस जो है वो ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, नेचुरल एंड सोशियल। तीसरा पूछा जाता है द मेथड बाय विच सैंपल इज चूज। सैंपल को हम लोग इसे चूज़ करते हैं एक मेथड से, जिसे बोला जाता है रिसर्च डिज़ाइन। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिसर्च अंडरटेक फॉर द नॉलेज सेक इज़ अ प्योर रिसर्च। जब भी हम लोग रिसर्च क्या करते हैं, किसी नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं, तो उस रिसर्च को बोला जाता है प्योर रिसर्च। और जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका क्या बोल रहे थे, भूल गए मैं। चलिए ठीक है, बाद में आ जाएगा। ठीक है, वो इमीडिएट एक्शन। तो इमीडिएट रिसर्च होती है जब हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए करते हैं, तो वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। और प्योर रिसर्च होती है हमेशा किसी पर्टिकुलर नॉलेज के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज़, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का फैक्ट को फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वे का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अलग अलग डिफरेंट तरह की कैटेगरीज को फाइंड कर सकें। फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज मेड इन। जब भी हम लोग फैक्ट को क्या करते हैं, जो भी फैक्ट मिलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं, उनको हम लोग एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, उसको ही बोला जाता है आपका एनालिटिकल रिसर्च, है ना। नेक्स्ट, तो रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द इमीडिएट प्रॉब्लम। जब भी हम लोग ऐसी रिसर्च करते हैं जिसका मेन काम होता है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए जो हम लोग करते हैं वो होती है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट बोला जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च इज़ अदरवाइज कॉल्ड। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वही हमारी प्योर रिसर्च होती है, ये हम लोग हमेशा नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे कि रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर रिसर्च करते हैं आइडिया के लिए, एब्स्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्चेस। पॉपुलेशन सेंसस एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैं बात कर रहा था कि सर्वे, हम लोग जब सर्वे, जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन आया था, भाई कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है या कहीं बाहर की है, तो वो हमें पता कैसे चलता है, वो हम लोग जब सर्वे होता है हमारे यहाँ लिखने आते घर घर, वो दैट इज़ क्या है, वो एक सर्वे है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन सेंसस कैसे पता चलता है, तो वो क्या है, सर्वे मेथड है। गुड रिसर्च कैसे बोला जाता है, तो गुड रिसर्च इज ऑलवेज हमेशा सिस्टमैटिक होती है। तो गुड रिसर्च ऑलवेज आपकी सिस्टमैटिक होगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि भाई गुड रिसर्च इज़, जब भी गुड रिसर्च की बात करें, सिस्टमैटिक और लॉजिकल दोनों चीज़ें होती हैं, कि भाई अगर लॉजिक नहीं है तो फिर रिसर्च कैसे गुड बोल सकते हैं। तो गुड रिसर्च आपकी लॉजिकल होती है और सिस्टमैटिक होती है। रिसर्च मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ, हमेशा बात करें रिसर्च मेथड जो है वो आपका पार्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी का। तो कोई बात नहीं भाई, जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने बना कर डाल रखी है। कम से कम 2 से 3 हज़ार आपके वीडियो में एमसीक्यू पड़े हुए हैं। ये मेरी नई वीडियो है, तो मैंने कहा कई लोगों को नए क्वेश्चन चाहिए थे, तो मैंने एक नए क्वेश्चन पर बना दिए। प्लीज़ सारे लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट मैं बात करूँगा द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट हैव। जब भी हम जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, वो हमेशा आपकी न्यू होना चाहिए, नोवेलिटी होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल एक अलग होना चाहिए उसके अंदर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेंटेटिव प्रपोजिशन सब्जेक्टेड टू टेस्ट इज़। जब भी टेंटेटिव प्रपोजिशन आती है दैट मीन्स हम लोग बात करते हैं वो होती है, जो टेंटेटिव प्रपोजिशन है वही हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेट नेगेटिव इट इज़ कॉल्ड। जब भी हाइपोथेसिस आपकी नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स वो नल हाइपोथेसिस है। ओके। तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। द फर्स्ट वेरिएबल इज़, हमेशा जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, और जो सेकंड वेरिएबल होता है वो हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वेरिएबल इज़ आपका इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट। नेक्स्ट बोला जा रहा है 18 आपका, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का सोर्स होता है वो हमारा खुद का अंदर का इंट्यूशन होता है कि हम क्या चीज़ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉलेज एनर्जी सर्वे से हम कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इंट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस।
नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हाइपोथेसिस इज डेस्क रिसर्च। हाइपोथेसिस जो होती है वो हमारी गाइड रिसर्च होती है, हम लोग बिना उसके नहीं पता कर सकते कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है। अ हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, जब भी हमारी हाइपोथेसिस हमारी बन जाती है तो उससे हम जब भी फाइंड करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक पर्टिकुलर थ्योरी होती है, और उसी से हम लोग बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस थी, ये हमारा कंक्लूजन आया, दैट इज़ वो थ्योरी हो जाती है। इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज द कॉमन एरर। जब भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो दो तरह के आते हैं, टाइप 1 टाइप 2। इस पर मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो अलग से डाल रखी है, तो वो आप लोग देख सकते हो। प्लस इस पर हमने एमसीक्यू की भी अलग से वीडियो डाल रखी है। तो हर एक टॉपिक की रिसर्च मेथोडोलॉजी की हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो आपकी चैनल में पड़ी हुई है, तो आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, और इनके क्वेश्चन को अलग अलग बेस पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने कहा कि सर्वे इज़ अ टेस्ट। तो सर्वे हमेशा मैंने बताया था अभी फैक्ट फाइंडिंग स्टडी होती है। सर्वे जो है ऑलवेज आपका क्या होता है, फील्ड में किया जाता है, कि ना कि घर पे बैठे कर सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक टूल आ चुके हैं जिसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इन अ सर्वे देयर इज़ अ इन्यूमरेटर। जब भी हम बात करेंगे तो सर्वे में दो लोग होते हैं, एक तो इन्यूमरेटर होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है। एक तो इन्यूमरेटर होगा जो कि भाई क्वेश्चन बना रहा होगा, और दूसरा उनके जवाब देने के लिए आपका रिस्पोंडेंट होता है। नेक्स्ट जब भी हम लोग फाइनल स्टेज की बात करते हैं, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस, जब आपकी रिसर्च पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसका फाइनल स्टेप होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, दैट मीन्स थीसिस राइटिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो वो रिपोर्ट राइटिंग हमारा फाइनल स्टेप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो क्या होता है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है पूरी रिसर्च प्रोसेस का, कि जो हमने अभी तक किया है उसी का हमारा रिसर्च प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड थीसिस। जो हमने पूरी रिसर्च में अभी तक जो कुछ किया है उन सब का पूरा लिख देते हैं हम लोग, किसमें लिखते हैं, वही हमारी थीसिस बन जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस को ही हम लोग थीसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, जो हमने रिपोर्ट की है उसका शॉर्ट समरी जो होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट हमेशा होता है हमारा टाइटल पेज होता है, जो क्या करता है, बताता है कि हमने आखिर पूरी थी रिसर्च किस पर करना है। नेक्स्ट बोला है कि फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरो मटेरियल इज कॉल्ड टेक एंड यूज़ ऑफ अदर वंस। अगर हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी का मैटर लेते हैं, किसी का कोई पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग वहाँ पर साइटेशन नहीं देते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। तो ये एक तरीके की चोरी है, एक तरीके की प्लेगरिज्म बोली जाती है, कि जब हम किसी की कोई चीज़ उठा रहे हैं या कोई चीज़ उससे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम साइटेशन नहीं देते हैं, वो क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है। नेक्स्ट होता है आपका अ ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क। जो भी हमारा ब्लू प्रिंट होता है रिसर्च वर्क का, रिसर्च वर्क हम जो करना होते हैं वही हमारा कहते हैं, उसका पूरा ब्लू प्रिंट को बोला जाता है रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है क्या है, पूरा ब्लू प्रिंट होता है हमारे रिसर्च वर्क का। नेक्स्ट द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। जहाँ से रिसर्च ओरिजिनल सोर्स, जहाँ से हम लोग रिसर्च कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। ठीक है, तो क्योंकि हम खुद जाकर ले रहे हैं तो वो कहाँ से हम लोग खुद लेते हैं, तो वो प्राइमरी सोर्स रहता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, कहीं और से लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर से लिया, कहीं और से लिया, कि किसी ने कंपाइल किया डेटा और हम लोग वहाँ से यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता था। जैसे तो सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर, अगर कोई अदर कंपाइल कर रहा है और फिर मैं उसको यूज़ करूँ तो दैट इज़ अ सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे कि रेडीमेड एंड रेडली अवेलेबल डेटा, जैसे मैंने बोला कि रेडीमेड है और रेडली अवेलेबल डेटा है, यही हमारा हमेशा सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा हमें खुद कलेक्ट करना होता है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई पॉपुलेशन हम लोग सेंसस देखते हैं, तो जो डेटा वहाँ पर लिखा होता है वो सेकेंडरी डेटा है। अगर कोई लिखने जा रहा है, खुद लिख रहा है कि इस मोहल्ले में कितने लोग हैं, क्या है, तो वो प्राइमरी हो जाएगा। एंड द वे और मोड ऑफ गैदरिंग डेटा, जो हमारा वे होता है, मेथड होता है, मोड होता है गैदरिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने का मेथड होता है, उसको ही हम लोग मेथड बोलते हैं। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मेथड इज कॉल्ड। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे मेथड में यूज़ होंगे, रिसर्च मेथड में यूज़ होंगे, वो इसको ही हम लोग टूल बोलते हैं। नेक्स्ट कैमरा की बात करें, टेप रिकॉर्डर की बात करें, वीडियो टेप की बात करें, ये सब के सब डिवाइस होते हैं ऑब्जर्वेशन वाले, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ सैम्पल वैल्यू जो होती है, हमेशा याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, काफ़ी लोग इसका गलत कर देते हैं। तो सैम्पल वैल्यू हमेशा बोला जाता है वो स्टैटिक होती है, और पॉपुलेशन वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक पैरामीटर होता है। दोनों चीज़ें याद रखना है, मैंने इसीलिए दोनों क्वेश्चन साथ में रखे हैं कि सैम्पल वैल्यू हमेशा आपकी स्टैटिस्टिक होती है और पॉपुलेशन वैल्यू हमेशा आपकी पैरामीटर होती है। सैम्पलिंग विच प्रोवाइड फॉर अ नॉन टू नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जहाँ पर हमारा कोई फिक्स नहीं होता भाई कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
नेक्स्ट होता है एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आपका है जैसे लॉटरी मेथड है कि भाई मैंने एक डिब्बे में लिया, उसमें बहुत सारे नाम लिख दिया, अब उनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी कौन सेलेक्ट होगा, दैट इज़ लॉटरी मेथड हो गया। वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी मेथड हो गया। नेक्स्ट मैंने बोला कि इन विच सैम्पल पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा, कि जो हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन है उनको अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया और उनमें से हम सैम्पल को ले रहे हैं। तो ये जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एक पार्ट है। तो जब सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग को मैंने अलग से आपको अलग अलग इनकी वीडियो बना के आपके लिए रखी हुई हैं। आप लोग चाहें तो इनकी MMCQ अलग से भी निकाल सकते हैं, इनकी कॉन्सेप्ट वीडियो थ्योरी मैंने सब कुछ कर रखा है। तो आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट से या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट मैंने कहा ड्राइंग अ सैम्पल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। जैसे मैंने कहा अभी मैं बात करूँ स्ट्रेटिफाइड की, तो स्ट्रेटिफाइड में मैंने अलग अलग लेयर बनाई और हर लेयर से मैं एक एक लेटर उठा रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उसी का एक पार्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वीडियो देखना कॉन्सेप्ट वाली, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला है कि सेलेक्टिंग अ सैम्पल यूनिट इन जस्ट हिट एंड मिस फैशन इज कॉल्ड। भाई जब हम क्या करते हैं भाई सिलेक्ट करें किसी को हिट एंड मिस मेथड पर, तो वो क्या होता है, एक एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। एक जिसे बोलते हैं कन्वीनियंस है कि अपने सॉर्ट पर एक्सीडेंटल है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, पढ़ चुके हैं इसलिए दिमाग नहीं लगाना उस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर रिसर्चर्स वांट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया। अब कोई क्या कर रहा है भाई, एक पर्टिकुलर बंदा है जो चाहता है कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा, तो वो कैसे फाइंड करेगा, तो भाई वो जाएगा पब्लिक के बीच में, वहाँ से क्वेश्चनायर करेगा, तभी उसे पता चलेगा। दैट मीन्स एक सर्वे का पार्ट हो सकता है, तो क्वेश्चनायर से ही वो पता कर सकता है कि भाई अंदर कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा। नेक्स्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ एक बढ़ रही है दूसरी चीज़ घटने लगे, मतलब एक के बढ़ने से दूसरे का नुकसान हो रहा है या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो वो नेगेटिव होता है। या एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो वो नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर पूछ रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की शॉर्टेज हो रही है, दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव होता तो भाई पॉपुलेशन के बढ़ने से फूड बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है आपका, हमारा पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ लिस्ट प्रेजेंट द सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इन करेक्ट ऑर्डर। तो मैंने इसका करेक्ट ऑर्डर कर रखा है। सबसे पहले टाइटल पेज आता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर टाइटल आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर मेथड्स आते हैं, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, फिर कंक्लूजन, फिर रेफरेंस, फिर अपेंडिक्सेस। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ द टाइटल, भाई टाइटल का मेन रोल क्या है। तो ये क्या करता है, टाइटल शुड कैरेक्टराइज द एंटायर रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट में क्या है, पूरी हमारी थीसिस में क्या है, पूरी साइनॉप्सिस में हमारा क्या है, ये टाइटल ही डिसाइड कर देता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हेन डेल्टा सिग्मा जो है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन इज टेस्टेड। जब भी हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा, सिग्मा हमारा नोन होगा, तो हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। मैंने जेड टेस्ट पर, टी टेस्ट पर, काई स्क्वायर टेस्ट पर, एफ टेस्ट पर, सब पर एक वीडियो पड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट वाला प्लस इनका MCQ। तो जिनको भी जो प्रॉब्लम हो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बोला है सपोज दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज़ रिजेक्टेड। अगर भैया नल हाइपोथेसिस हमारी सही है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, तो इसको बोलेंगे कि भाई ये टाइप 1 एरर है और प्रोबेबिलिटी जो है वो अल्फ़ा है, कि भाई टाइप 1 एरर है, की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा है। इस पर भी मैंने अलग से टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पर, सब पर मैंने वीडियो डाल रखी है। भाई जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको क्या करना है, बस शेयर करना है, जैसे कि सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और मेरा इस वीडियो बनाने का एक बेनिफिट हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, और जिन लोगों को भाई इसकी PDF चाहिए हो तो मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।